सॉरी गाइस, जब मुझे जो डेट का बिल्कुल भी नहीं पता चला तो इसलिए मैंने गलत डेट में बना के गलत डेट में डाल दिया था। और ये द इमॉर्टल एम्परर लियो वजी का 24 एपिसोड है। मैं इसे वहीं से चालू करूंगा जहाँ से मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर जिंग शॉक में जब बोलती है ये तो नामुमकिन है, लेन भी अपना लव कन्वेक्स कर रही है। फिर मैनेजर बोलता है कि मुझे जब पिंच जा करो जब मुझे लग रहा है कि मैं कोई सा ड्रीम जा देख रहा हूँ। फिर लेन जब बोलती है कि तुमने जब मुझसे जब पूछा था कि मैं तुमसे जब क्या बोलना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है और मैं इसका पीछा तक नहीं कर सकती। और तुम कह रही हो कि तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती लेडी, जरूर तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई होगा। फिर शामन जो चिल्ला के बोलती है लुओ चैन तुम मेरे साथ बहुत टाइम से जो चीटिंग कर रहे हो, मैं सही बोल रही हूँ ना। फिर जिंग बोलती है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे लगता है कि ये इसका प्लान था। फिर लुओ बोलता है क्या मैं और चीटिंग? जैंग शामन मैं तुम्हारे और चिंचैंग के मैटर के बारे में यहाँ सबको बता दूँ, और या तुम चाहती हो कि मैं जो तुम्हें जो एक्सपोज जा कर दूँ? फिर शामिन जो चिल्ला के बोलती है नहीं, और फिर सबको जो शामिन को जो घूरते हुए जो देखने लग जाते हैं। फिर शामिन बहुत ही ज्यादा डरने लग जाती है, तो फिर पीछे से कई आके जो चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस्टर लुओ कौन ऐसा इंसान है जो लेडीज को जो बुली करता है? अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा दम है तो फिर जो तुम मेरे साथ जो फाइट करके जा देख लो। फिर मैनेजर बोलता है कई जो तुम जैसे अच्छी तरीके से जो सबक जो सिखाना, और मैंने जैसे इंसान को हमेशा से काइंड ऑफ प्रैक्टिस करते हुए देखा है। फिर रूही बोलती है यस, इसे जो यहाँ पे जो सबक सिखाने वाला कोई नहीं था तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा हाई एंड माइटी बन रहा था। और कई जस्ट गो फॉर इट। फिर कई बोलता है कि मैंने इतने सालों तक कंडो की प्रैक्टिस तुम्हें बुली करने के लिए नहीं की थी, और मैं जो तुम्हें जो जाने दे दूंगा अगर तुम मुझे एक बार अगर पंच मार पाओ तो, वरना फिर तुम आज यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। फिर लुओ बोलता है मुझे जो कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर कई बोलता है क्या तुम डर रहे हो, और वो सीधे पंच मारने चला जाता है और बोलता है लेकिन तुम जरा थोड़े लेट हो गए हो। फिर लुओ बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम जैसे लोग बाग से एक ही पंच में जा हार जाते हो। फिर लुओ जो उसे जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि तुम जैसे लोग ऐसे बकवास बातें बोलते रहते हो और ये मुझे बहुत ज्यादा बोर करता है। और कई अपनी जो घुटनों के बल में आ के पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, और सबको ये देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो रहे रहते हैं। फिर शामन या फिर अपने मन में जो सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल है, वेंकई तो कैंडो चैंपियन है और वो लुओ चैन से कैसे हार सकता है? जब वो अपने यूनिवर्सिटी में था तो वो खुद को जब बंद करके रखता था और ना ही कोई सा बास्केटबॉल गेम खेला करता था, और ये सडनली बहुत ही ज्यादा बदल गया है। फिर रूही बोलती है कई चाहे तुम ठीक हो और तुम ऐसे हमें डराओ मत, और तुम जल्दी से जब पुलिस को फोन लगाओ। फिर जिंग जाओ के बोल के जब पुलिस को फोन लगा देती है, और फिर पीछे से जब मैनेजर कहता है लुओ चैन मैं मार्केटिंग टेक का डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फायर कर दे रहा हूँ, और मैं जो इस रिकॉर्ड में भी जो ये लिखूंगा कि तुमने एक कॉलीग के फैमिली को जो इंसल्ट किया है, और तुम इस लाइफ में जब तुम कोई सा भी नया जॉब या फाइंड नहीं कर पाओगे। फिर लेन बोलती है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो, तुम्हें नहीं पता कि उस गाय ने सबसे पहले जब चालू किया था और लुओ चैन से खुद को जा बचा रहा था, और ये तो प्राइवेट फाइट था तो फिर ये ऑफिस का फाइट कैसे हो सकता है? और फिर मैनेजर बोलता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ और मैं जज इसका जज सुपीरियर हूँ, और सारे मैटर का फाइनल डिसीजन जब मैं लेता हूँ। फिर लुओ बोलता है कि सुपीरियर जब फायर कर सकते हैं सबऑर्डिनेट्स को बिना किसी रीजन के, और फिर मैनेजर जो हंसते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और तुम जा कंपनी में जाके जा अपना सामान जा पैक कर लो, और तुम मुझे जा कल नहीं दिखाई देने चाहिए। फिर लुओ जा लेन से बोलता है जा तुम मेरी हेल्प करोगी जा इस नंबर में जा फोन लगा के जा तुम इससे यहाँ का एड्रेस जा दे दो। और फिर मैनेजर बोलता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो, और तुम जा किसी को फोन लगा रहे हो, और कोई बड़ा एम्प्लॉय भी आ जाएगा तो भी वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और फिर जिंग बोलती है कि तुम सारे पब्लिक के सामने जब तुम फायर हो गए हो तो तुम प्रेटेंड करना बंद करो। और पीछे से पुलिस ऑफिसर चिन चिन आ रही रहती है और बोलती है कि मैं जब पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे लुओ चैन है कि नहीं। फिर रूही जो उस ऑफिसर के पास जाके बोलती है कि ऑफिसर जब तुम बिल्कुल सही टाइम में आई हो, और इस इंसान ने जब किसी को जब हेट किया है जब तुम इसे जल्दी से जब अरेस्ट कर लो। फिर चिनचिन जब लुओ चैन को देखती है और लुओ चैन जब चिनचिन को देखता है तो वो एक स्माइल देता है। फिर चिनचिन जब लुओ से बोलती है क्या तुमने जब किसी को जब हेट किया है? फिर लैन बोलती है पुलिस ऑफिसर जो ये सब कुछ जो उन्होंने ही चालू किया उसकी रिपोर्ट भी जो वही दे रहे हैं, और इसमें जो लुओ चैन की कोई सी भी गलती नहीं है। फिर चिनचिन जो अपने मन में सोचती है लैन भी है और इतनी बड़ी स्टार जो लुओ चैन को बचा रही है। और फिर मैनेजर बोलता है पुलिस ऑफिसर तुम इनकी बातों में जब विश्वास मत करो, जो इसकी रिपोर्ट जो हमने अभी अभी लिखवाई है, और तुमने यहाँ पे जो एक इंजर्ड पर्सन को जो देखा है। चलो फिर जब तुम जा भी जाओ उसे जा इतना ही कर लो, जा तुम उसे जा अरेस्ट जा कर लो। और फिर जा चिनचिन जा बोलती है कि वो मेरे जो जू रजिस्ट्रेशन में नहीं है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जू रजिस्ट्रेशन है, अगर तुमने अगर कंप्लेन कर दी है तो जब तक बाकी पुलिस मेंबर नहीं आ सकते तो तुम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, और मैं यहाँ पे आई हूँ किसी और काम से। फिर लुओ बोलता है कि क्या तुम मुझे खोज रही हो? फिर चिनचिन बोलती है हाँ, और कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है तुम्हारे साथ जा रहना चाहती हूँ। और फिर सबको जो ये बात सुन के जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं।
फिर चिंचिन को जो थोड़ी देर के बाद समझ में आता है कि चिंचिन ने आखिर बोला क्या है, और फिर लुओ बोलता है और क्या मैं जो तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। और फिर चिंचिन जब बोलती है कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, दरअसल मैं जो तुम्हारे आसपास जो रहना चाहती हूँ। और फिर वो अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ही ज्यादा सेफ होगा। फिर लेन जब बोलती है पुलिस ऑफिसर, जब तुम्हें जो दूसरों के प्रिविलेजेस करने में जो एंजॉयमेंट मिलते हैं, लेकिन इसमें भी जो थोड़े से रूल्स हैं, जो सबसे पहले आता है उसे कोई सबसे पहले मिलता है। फिर पीछे से जो कुछ लोग बोल रहे रहते हैं, माय गुडनेस, जो दो लड़कियां जो एक लड़के के लिए जो लड़ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। और मैनेजर जब बोलता है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो पुलिस ऑफिसर भी कम ब्यूटीफुल नहीं है लैंड बियर से, और दोनों ही बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। और फिर पीछे से एक और लड़का बोलता है कि तुमने जब मुझसे बोला था कि लुओ चैन जो अपने लिए गर्लफ्रेंड कभी नहीं खोज पाएगा। फिर शाम में जो उन्हें जो देखते हुए फिर अपने मन में जो सोचती है कि ये दोनों इडियट्स क्या अंधे हैं, और इस इंसान के पास जो इसकी जॉब भी नहीं है, तो फिर इसके पास इतना अच्छा क्या है। और फिर कोई इंसान जब भागता हुआ जा गेट को जा खोल के जा अंदर की तरफ आता है और बोलता है कि सॉरी जब मैं जा थोड़ा सा जा लेट हो गया। और फिर मैनेजर बोलता है ब्रदर दी, आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हो। और फिर जिंग बोलती है कि ये पर्सनल मैनेजर आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर रूही जब बोलती है जब इसे पहले जब इनवाइट किया था तो इसने हमें मना कर दिया था। और फिर वो पर्सनल मैनेजर बोलता है मिस्टर लुओ, जब मुझे नहीं पता था कि आप भी जो इस पार्टी में आएंगे, और लकीली मैं यहाँ से काफी दूर नहीं था। बाय द वे आपको मुझसे क्या कहना था मिस्टर लुओ। फिर लुओ जो उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि उन तीन पीपल्स को जा फायर जा कर दो। और फिर जिंग जा बोलती है लुओ चैन, आखिर तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है, और तुम आखिर हमें कैसे फायर कर सकते हो, आखिर तुम हो कौन। फिर मैनेजर बोलता है ब्रदर दी, तुमने आखिर उसको क्या बुलाया। और वो पर्सनल मैनेजर बोलता है मिस्टर लुओ, और मिस्टर लुओ जो हमारे कंपनी के जो मालिक हैं, और इसमें जो तुम्हें जो कुछ प्रॉब्लम है। फिर जिंग जो गुस्से से जो बोलती है ब्रदर दी, आपका जोक जो इतना ज्यादा फनी नहीं है। लुओ चैन जब कॉलेज में था तो हम शॉमेन और मैं उसके जो क्लासमेट्स हुआ करते थे, और उसका ऐसा कौन सा फैमिली बैकग्राउंड है जिसके बारे में मैं नहीं जानती, और ये बिल्कुल जब लूजर की तरह दिखाई देता है, तो फिर ये कैसे आखिर ये बॉस बन सकता है। और फिर वो पर्सनल मैनेजर जब फोन दिखाते हुए फिर उसे बोलता है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का, जा शेयर होल्डिंग का, जा तुम इसे जा खुद ही जा ठीक से जा पढ़ लो, और मिस्टर लुओ ही इस होल्डर है इस कंपनी के। फिर शॉमेन को जब ये सुन के जो थोड़ा सा झटका लगता है, फिर वो अपने मन में सोचती है लुओ चैन, क्या ये तुम्हारी असलियत है, और तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और तुम्हें जो ये अभी सच बताने की क्या जरूरत है, जब तुमने जब मेरे साथ जब ब्रेकअप कर लिया है। अगर मुझे ये पहले ही बता दिया होता तो मैं उन दोनों वुमेन्स की बात बिल्कुल नहीं सुनती। और फिर वो तीनों जो शौक हो रहे रहते हैं, और मैनेजर फिर अपने मन में सोचता है सब कुछ जो खत्म हो गया है, मैंने सबके सामने फायर कर दिया था ओनर को। और पर्सनल मैनेजर बोलता है कि कल एचआर डिपार्टमेंट तुम तीनों के लिए जो नोटिस जो भेज देगा, और तुम लोग जो कल मेरे ऑफिस में आ जाना अपने डिस्पेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और तुम लोग जो अपना सामान लेके जाओ वहां से जो चले जाना। और फिर जिंग जो गुस्से से बोलती है लुओ चैन, तुम इतने ज्यादा कॉकी मत हो, और जो हमारा मैटर जो तुम्हारे साथ जो खत्म नहीं हुआ है। फिर पीछे से जो कोई बोलता है कि आखिर वहाँ है कौन, और ये एपिसोड इतना ही।